एक छोटे से गांव में एक नन्हा बच्चा रहता था। नाम था उसका आरव। उम्र रही होगी कोई 7 साल। माँ बाप खेतों में काम करते थे और आरव दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त रहता था। उसकी एक खास बात थी, उसे समोसे बेहद पसंद थे। किसी भी चीज से ज्यादा अगर उसे कुछ पसंद था तो वो थे गर्मा गर्म कुरकुरे आलू वाले समोसे। गांव के कोने पर एक बूढ़े हलवाई की दुकान थी, जिसे सब चाचा जी कहते थे। चाचा जी के बनाए समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। हर शाम जब उनका तंदूर सा गर्म तेल चढ़ता और उसमें समोसे डलते तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती। आरव रोज दुकान के पास से गुजरता, रुककर समोसे को एकटक देखता और फिर खाली जेब टटोलता। लेकिन ज्यादातर दिनों उसकी जेब में कुछ नहीं होता। एक दिन की बात है, आरव ने ठान लिया कि आज तो समोसा खाना ही है। लेकिन पैसे कहां से लाए? उसके पास एक भी सिक्का नहीं था। उसने सोचा कि कुछ काम करके पैसे कमाए जाएं। वो खेत की मेड़ से गुजरते हुए बुढ़िया दादी के पास पहुंचा, जो अक्सर मिट्टी के बर्तन बनाती थीं। आरव ने पूछा, दादी मैं कुछ मदद करूं, आप मुझे 1 रुपया दे देंगी? दादी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। समोसे खाने हैं? आरव ने शर्माते हुए सिर हिलाया। दादी ने उसे कुछ बर्तन साफ करने को दिए। काम आसान नहीं था, पर आरव ने मेहनत से सब कुछ साफ कर दिया। दादी ने उसे एक सिक्का दिया। उसके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। वो दौड़ता हुआ चाचा जी की दुकान की ओर भागा। चाचा जी हंसते हुए बोले, आज समोसा खाएगा? आरव ने सिक्का बढ़ाया और कहा, हाँ ये देखो, आज पैसे हैं। चाचा जी ने समोसा थमाया और वो बैठकर खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, एक छोटी सी बिल्ली उसके पास आई और म्याऊं करने लगी। आरव ने देखा, उसकी आंखों में भूख थी। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। फिर उसने समोसे का आधा टुकड़ा तोड़कर बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने बड़े प्रेम से खाया और फिर उसकी गोदी में आके बैठ गई। चाचा जी ये सब देख रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, दिल बड़ा हो तो एक समोसे में भी खुशी बांटी जा सकती है। उन्होंने एक और समोसा निकालकर आरव को दे दिया। इस बार आरव की आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर विनम्रता भी। समय बीतता गया। अब आरव रोज कोई ना कोई छोटा काम करता। किसी के बर्तन धो देता, किसी की किताबें उठा के रख देता, कहीं झाड़ू लगा देता और बदले में थोड़ा थोड़ा कमा लेता। वो पैसे जोड़ता और कभी समोसा खाता, कभी किसी और को खिला देता। एक दिन गांव में मेला लगा। चाचा जी की दुकान वहां भी लगी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। चाचा जी ने आरव को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तू मेरी दुकान में मेरी मदद करेगा। आरव की आंखें फैल गईं। मैं? हाँ, चाचा जी बोले, तेरी मेहनत और नीयत दोनों अच्छी हैं। समोसे तो सबको पसंद होते हैं, पर जो दूसरों की भूख भी समझे वो असली इंसान होता है। आरव ने उस दिन से समोसे बनाना सीखना शुरू किया। वो आटा गूंथता, मसाले तैयार करता और धीरे धीरे सब कुछ सीख गया। चाचा जी ने उसे सिखाया कि हर समोसे में मेहनत और दिल होना चाहिए। तलते वक्त प्रार्थना करो कि खाने वाले को खुशी मिले, चाचा जी कहते। समय के साथ चाचा जी बूढ़े हो गए और एक दिन उन्होंने दुकान की चाबी आरव को थमा दी। अब आरव गांव का नया हलवाई बन गया। उसकी दुकान में अब न सिर्फ समोसे मिलते थे, बल्कि गर्मजोशी, इंसानियत और प्यार भी परोसा जाता था। हर शाम उसकी दुकान पर बच्चों की भीड़ लगती और आरव उन्हें सिखाता मेहनत करना, दूसरों की मदद करना और बांटना। और कभी कभी किसी बच्चे की जेब खाली होती तो आरव हंसकर समोसा थमा देता, जैसे कभी चाचा जी ने उसे दिया था। एक समोसे से शुरू हुई ये कहानी अब गांव की पहचान बन चुकी थी। समोसे अब सिर्फ खाने की चीज नहीं थे, बल्कि एक संदेश थे कि छोटी सी चीज भी बड़ा असर डाल सकती है अगर उसमें दिल और भावना हो। आरव का जीवन ये सिखा गया कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है वो एक दिन सबका प्यारा बन जाता है। और इस तरह एक समोसे और एक बच्चे की ये शानदार कहानी हर शाम उस खुशबू के साथ हवा में तैर जाती जब आरव की दुकान से गर्म समोसे निकलते।